प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में कवि कुलगुरु कालिदास राजा दिलीप द्वारा संतान प्राप्ति हेतु गो सेवा के व्रत का तत्परता पूर्वक पालन किए जाने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तामन्तिकन्यस्तबली प्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाये क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। ताम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम। यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, निकलेगा अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः। क्रमेण सुप्ताम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनु संविवेश। सुप्तोत्थिताम प्रातः अनु उदतिष्ठत्। अन्वय है गृहिणी सहाय गोप्ता अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम ताम अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम अनु संविवेश प्रातः सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत्। गृहिणी सहाय, गृहिणी अपनी पत्नी सुदक्षिणा के सहाय यानी साथ। गृहिणी सहाय, गृहिणी सहाया यस्य, स गृहिणी सहाय। पत्नी है सहायक जिसकी, वह है गृहिणी सहाय। अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गोप्ता, गुप्त धातु से त्रिच प्रत्यय होकर गोप्ता बनता है। गुप्त धातु रक्षार्थक होती है, इसलिए गोप्ता से तात्पर्य है रक्षक, प्रजा रक्षक तथा गोरक्षक। राजा होने से प्रजा रक्षक और संप्रति वो गोरक्षक भी है, नंदिनी गाय का रखवाला है, इसलिए गोप्ता से तात्पर्य है प्रजा रक्षक तथा गोरक्षक। वे राजा दिलीप अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम ताम, अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम, अंतिके न्यस्तः बलि प्रदीपः यस्या तथा भूताम अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम। अंतिक यानी समीप में, न्यस्त रखे हुए, समीप रखे हुए, बलि प्रदीपाम, बलि यानी पूजा के, प्रदीप दीपक वाली, समीप रखे हुए पूजा के दीपक वाली, ताम उस नंदिनी के, अन्वास्य अनु आस्य अनु पश्चात, आस्य यानी बैठकर, उस नंदिनी के बाद में बैठकर, अर्थात उस नंदिनी के बैठ जाने के उपरांत स्वयं बैठकर क्रमेण क्रमानुसार सुप्ताम अनु संविवेश, सुप्ताम अनु उसके सो जाने के, अनु यानी पश्चात, संविवेश सो जाते, प्रातः सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत्। प्रातः और प्रातःकाल सुप्तोत्थिताम, आदौ सुप्ताम पश्चात उत्थिताम, सुप्तोत्थिताम। सुप्तोत्थिताम यानी सोकर उठने के अनु, पश्चात उदतिष्ठत्, उदतिष्ठत् उठ जाते, जाग जाते। गृहिणी सहाय अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ गोप्ता, प्रजारक्षक तथा गोरक्षक वे राजा दिलीप अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम ताम। केसी नंदिनी ताम का विशेषण आया है अंतिक न्यस्त बलि प्रदीपाम, अंतिक समीप में न्यस्त रखे हुए बलि प्रदीपाम पूजा के दीपक वाली, ताम उस नंदिनी के, अन्वास्य बैठ जाने के उपरांत स्वयं बैठकर, क्रमेण क्रमानुसार, सुप्ताम अनु उसके सो जाने के पश्चात, संविवेश सो जाते, प्रातः और प्रातःकाल सुप्तोत्थिताम अनु उदतिष्ठत्,
सुप्तोत्थिताम, उसके सोकर उठने के अनुपश्चात उदतिष्ठत, जाग जाते। इस तरह से राजा दिलीप संतान प्राप्ति के लिए नंदिनी की रात दिन तन्मयतापूर्वक सेवा कर रहे थे। इस पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। यह पद्य उपजाति छंद में निर्मित है और यहाँ अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के कथन से दीपक अलंकार का प्रयोग है। आगे है इत्थं व्रतं धारयत प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्ते सप्तव्यतियुस्त्रिगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतियुः त्रिगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य। अन्वयः इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य सप्तत्रिगुणानि दीनानि व्यतीयुः। इत्थम इस प्रकार पूर्ण समर्पण भाव से प्रजार्थम प्रजा के लिए, प्रजा से तात्पर्य यहाँ पर संतान से है। प्रजा शब्द संतान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्रजार्थम संतान प्राप्ति के लिए महिष्या समम, अमरकोश के अनुसार कृताभिषेका महिषी, महिषी उस रानी को कहते हैं जिसका अभिषेक हो गया है। महिषी यानी महारानी, पटरानी। इत्थम इस प्रकार प्रजार्थम संतान प्राप्ति के लिए महिष्या समम अपनी महारानी के साथ, यहाँ समम के योग में महिष्या पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है संयुक्ते प्रधान सूत्र से। महिष्या समम महारानी सुदक्षिणा के साथ व्रतम धार्यतः, व्रतम व्रत को धार्यत धारण करते हुए, गो सेवा रूप व्रत को धारण करते हुए महनीय कीर्ते है, महनीया कीर्ति यस्य स महनीय कीर्ति तस्य महनीय कीर्ते है, प्रशंसनीय कीर्ति वाले महायशस्वी दीनोद्धरणोचितस्य, दीनोद्धरण दीन जनों के उद्धरण यानी उद्धार, दीन जनों का उद्धार करने में उचित, उचित यानी अभ्यस्त, संलग्न, दीनोद्धरणोचितस्य दीन जनों का उद्धार करने में संलग्न, तस्य उस राजा दिलीप के, तस्य के विशेषण आए कैसे राजा दिलीप के। प्रथम विशेषण है एक तो संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ गो सेवा रूपी व्रत को धारण करते हुए, और द्वितीय है महनीय कीर्ति है, प्रशंसनीय कीर्ति वाले, और तृतीय है दीनोद्धरणोचितस्य दीन जनों का उद्धार करने में अभ्यस्त, तस्य उस राजा दिलीप के सप्त त्रिगुणानि दीनानि व्यतीयुः। सप्त त्रिगुणानि 7 के 3 गुणे, 7 के 3 गुणे अर्थात 21 दिन, 7 या 21 दिन व्यतीयुः व्यतीत हो गए। इत्थम इस प्रकार प्रजार्थम संतान प्राप्ति के लिए महिष्या समम अपनी महारानी सुदक्षिणा के साथ व्रतम धार्यतः गो सेवा रूप व्रत को धारण करते हुए महनीय कीर्ते प्रशंसनीय कीर्ति वाले दीनोद्धरणोचितस्य तथा दीन जनों का उद्धार करने में अभ्यस्त, तस्य उस राजा दिलीप के सप्त त्रिगुणानि दिनानि, सप्त त्रिगुणानि 21 दिनानि दिन व्यतीयुः व्यतीत हो गए। यहाँ
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है और प्रस्तुत पद्य भी उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होती है, जिसका लक्षण होता है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजाति यस्ता इत्थम किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश विदमेव नाम। अगले पद्य में नंदिनी गाय द्वारा राजा दिलीप के सेवा भाव की परीक्षा लिए जाने का प्रसंग उपस्थित करते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं, अन्येद्युरात्मानुचरसि भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गंगा प्रपान्तान्तविरूढशष्पं गौरी गुरुर्गौवरमाविवेश। अन्येद्युः र का विसर्ग हो जाएगा, उसमें से आ निकलेगा आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गंगा प्रपातान्त विरूढशष्पं गौरी गुरोः र का विसर्ग हो जाएगा गव्वरम महलंत हो जाएगा, निकलेगा आविवेश। अन्येद्यु अगले दिन, दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन। अन्वय है अन्येद्यु दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन मुनि होम धेनुः मुनि होम धेनुः मुनि महर्षि वशिष्ठ की होम धेनु होम साधिका गोनंदिनी महर्षि वशिष्ठ की होम साधिका गोनंदिनी आत्मानुचरस्य आत्मनः अनुचर आत्मानुचरः तस्य आत्मानुचरस्य अनुचर यानी सेवक आत्मानुचर अपने सेवक राजा दिलीप के भावम मनोभाव को जिज्ञासमाना जानने की इच्छा करती हुई गंगा प्रपातांत विरूढ़ सष्पम गंगायाः प्रपातः गंगा प्रपातः तस्य अन्तः गंगा प्रपातान्तः तस्मिन् विरूढानि शष्पाणि यस्मिन् तत् तथोक्तं गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम। गंगा के प्रपात यानी झरना, गंगा के प्रवाह के अंत यानी समीप, गंगा के प्रपात के समीप विरूढ़ उगी हुई शष्पम शष्प यानी घास घास वाली गौरी गुरु हो। गौरी गुरु शब्द हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। गौरी का अर्थ होता है पार्वती और उसके गुरु अर्थात पिता है हिमालय, अतः गौरी गुरु से तात्पर्य हिमालय पर्वत से है। गौरी गुरु हो हिमालय पर्वत की गह्वरम गह्वर यानी गुफा में आविवेश प्रविष्ट हो गई। अन्येद्यु दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन मुनि होम धेनुः महर्षि वशिष्ठ की होम साधिका गोनंदिनी आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना अपने सेवक राजा दिलीप के भाव मनोभाव को जिज्ञासमाना जानने की इच्छा करती हुई गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोः गह्वरम का विशेषण है कैसे हिमालय पर्वत की गुफा में गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गंगा के प्रवाह के समीप उगी हुई घास वाले गौरी गुरोः गह्वरम हिमालय की गुफा में आविवेश प्रविष्ट हो गई। प्रस्तुत पद्य में गुफा में प्रवेश का हेतु बताया गया है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और यह पद्य इंद्रवज्रा छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण होता है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ चगौगः अर्थात इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से 11 वर्ण होते हैं। इति शुभम।